अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो बहुत मज़ेदार चटखारेदार रेसिपी है और वो है लौंग चढ़े। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और मैं आज आपको बताऊँगी कि लौंग चढ़े सही मायनों में कहते किसे हैं। वो जो आपने देखा होगा बाज़ार में भी मिलते हैं, ऑरेंज कलर की और रेड कलर की फुल्कियाँ होती हैं और वाइट, और इसके साथ हम जो सही मायनों में जो लौंग चढ़े जिसे कहते हैं उसके साथ बनते हैं कबाब, और वो मूंग की दाल के आटे के बनते हैं। तो उसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो मैं आपको बता दूँ कितनी क्वांटिटी में मैंने क्या चीज़ ली है। ये 1 प्याली मैंने मूंग की दाल का आटा लिया है, और ये आधी से भी कम 1/4 प्याली बेसन, 1/4 प्याली आटा, और ये वो तमाम चीज़ें मैंने एक साथ रखी हैं जो मैं इसकी एक डो बनाऊंगी। तो ये तमाम चीज़ें इसमें डलेंगी। इसमें एक बहुत बारीक करके मैंने प्याज काटी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा जिसे मैंने कूट लिया, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया इसे भी मैंने कूट लिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून खाने का सोडा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून हल्दी, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा जिसे मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है, फाइन बिल्कुल, 4 लहसुन के जवे इन्हें भी मैंने बारीक बारीक काट लिया, 3 हरी मिर्चें इसे भी मैंने बारीक काट लिया, और हरा धनिया इसे भी मैंने बारीक काट लिया। ये वो तमाम चीज़ें हैं, इसकी एक डो बनाएंगे उसमें ये तमाम चीज़ें जाएंगी, और ये वो चीज़ें हैं जिसके हम पकौड़े बनाएंगे। तो 1 प्याली मैंने बेसन लिया है और उसकी आधी क्वांटिटी में मैंने ये आटा लिया है। बेसन और आटे के बनेंगे, मैदा नहीं डलेगा। हाफ़ टी स्पून इसमें ये खाने का सोडा है, और ये फूड कलर है जो आपने देखा होगा कि रेड कलर की फुल्कियाँ होती हैं। तो ये हम बैटर बनाएंगे तो हम इस बैटर को 2 हिस्सों में कर लेंगे, आधा वाइट फुल्कियों के लिए और आधा रेड फुल्कियों के लिए। और ये प्याज मैंने स्लाइस में काट ली, जब मैं सर्व करूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। और ये है खट्टी मीठी बड़ी मज़ेदार, जो आपने देखा होगा इसके साथ एक चटनी मिलती है, ये वो चटनी है इमली। 1 प्याली मैंने ओवरनाइट भिगो दी थी, ये उसका पल्प है। और ये सूखी हुई खटाई जिसे आमचूर भी कहते हैं, ये मैंने लेके इसे भी मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो दिया था, और ये इतनी सॉफ्ट हो चुकी है देखें आप, और ये साइज़ में भी डबल हो गई है फूल कर। और अब इसे मैं पकाऊंगी कि बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाए, और फिर इसको मैं मिक्सर में पीसूँगी। और ये 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जिसे मैंने पानी में भिगोया हुआ है। ये भी चटनी का सामान है सारा, ये जो इस लाइन में चीज़ें रखी हैं सारी चटनी की हैं। 10 लहसुन के जवे, 1 खाने का चम्मच काला नमक, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच सूखा हुआ पुदीना, और हाफ़ टी स्पून रेगुलर नमक। तो चले आए, सबसे पहले हम अपनी चटनी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए पहले मैं चटनी को चूल्हे पे रखकर ये खटाई सूखी हुई इसको मैं गलाऊंगी बहुत अच्छी तरह। चले आए, शुरू करते हैं फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस ऑन कर दी है, एक पैन चूल्हे पे रख दिया है, और अब उसमें मैं ये सूखी हुई खटाई जिसे मैंने रात भर भिगोया था वो डालकर पकाऊंगी। इतना पकाऊंगी कि ये बहुत सॉफ्ट हो जाए। जब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी ना कि ये बहुत आराम से टूटने लगेगी, तब इसे मैं निकाल लूँगी, और निकाल कर ठंडा करके फिर मैं ब्लेंडर में पीसूँगी इसे। और उसी के साथ फिर मैं ये इमली का पल्प और ये तमाम चीज़ें जो मैंने चटनी की चीज़ें दिखाई थी। चलिए फ्रेंड्स, जब तक ये खटाई सूखी हुई खटाई इसमें गलती है, इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। और जब तक मैं कबाबों की जो डो है आटा वो मैं गूँध लेती हूँ। उसको हम तकरीबन 20 मिनट बाद चेक करेंगे। खटाई जो मैंने रखी है आमचूर सूखी हुई खटाई वो गलती है, तो तब तक मैं ये डो बना लेती हूँ। ये मैंने मूंग की दाल का आटा डाल दिया, ये 1/4 प्याली बेसन, और ये 1/4 प्याली आटा। और अब इसमें मैं डालूंगी ये तमाम चीज़ें, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, नमक, सोडा, अजवाइन, हल्दी,
और ये जो मैंने आपको हरा मसाला बताया था, हरा धनिया, प्याज और ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, ये सब हमने डाल लिया। अब इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बहुत कम पानी के साथ ये गूंदना है, ऐसा नहीं कि पानी ज़्यादा हो जाए, पतला हो जाए। और इस आटे को, इस बैटर को बनाकर कम से कम इस डो को हम रखेंगे 1.5 से 2 घंटा, इसको रेस्ट देंगे, फिर इसके हम कबाब बनाएंगे। और ये 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है, ये भी इसमें जाएगा, ये गया। और अब बहुत थोड़े से पानी से मैं इसे गूंद रही हूँ, ये देखिए। बहुत एहतियात से करना है ये काम, बहुत पेशेंस से, ये नहीं कि जल्दी जल्दी बस फटाफट, क्योंकि अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो कबाबों की शेप सही आएगी नहीं, थोड़ा सा सख्त रखना होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डो गूंद ली है और ये इतनी सख्त है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, जो मैं आराम से इसकी इस तरह 2 घंटे रखने के बाद इस तरह मैं एक बॉल लेकर और फिर मैं इसको शेप दूंगी कबाबों का, क्योंकि फिर हमें चीज़ें बहुत सारी चाहिए होती है इसके लिए, तो हम हाथ से इसको इस तरह लंबाई में शेप देंगे और फिर हम इसे, वो आपकी चॉइस, आप कितने लंबे बनाना चाहते हैं। फिर इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। चले आए हम अपनी जो हमने वो रखी थी चटनी वो बनने के लिए, आमचूर, सूखी हुई खटाई, वो किस कंडीशन पे है उससे देख लेते हैं। इसे मैं कवर करके रख देती हूँ 1.5 से 2 घंटे के लिए। फ्रेंड्स, देखते हैं कि खटाई कहाँ तक पहुँची, सूखी हुई खटाई सॉफ्ट हुई नहीं हुई, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए आप। चलिए अब मैं इसको मिक्सर में जार में पीस लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, जो खटाई मैंने चूल्हे पर पकाई थी गलाने के लिए, उसे मैंने ठंडा कर लिया और अब मैं उसे जार में डालकर पीस रही हूँ। पहले मैं इसे बहुत अच्छी तरह पीसूँगी और उसके बाद में इसमें इमली का पल्प वगैरह डालूँगी। अब इसमें मैं ये इमली का पल्प, इसे भी मैंने छिया वगैरह निकाल दी हैं, अब ये शामिल कर दूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, कि प्याली साफ़ हो जाए, बस इतना। इसे भी मैं अच्छी तरह पीस लूँगी और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये लहसुन के जवे, ये लहसुन के जवे साथ ही पीस रही हूँ। फिर मैं बाकी के जिनमें काला नमक वगैरह वो डालूँगी। चले, अब इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार चटनी बनने वाली है। ये आप फ्रीज कर सकते हैं चटनी आराम से। अब ये बाकी के जो मसाले हैं मैं वो डाल देती हूँ इसमें। ये पुदीना सूखा हुआ, ये नॉर्मल नमक रेगुलर, ये पिसा हुआ गरम मसाला, और ये काला नमक। बहुत बेहतरीन और क्या कहना चाहिए कि लाजवाब चटनी बनने वाली है, जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, किसी को नज़ला है, बुखार है, उसे आप ये पकोड़े बना कर दें, उसका मुंह का जायका अच्छा हो जाएगा। चले मैं फिर इसे दोबारा चले, अब मैं आपको निकाल कर भी दिखा देती हूँ कि इसकी क्या शक्ल आई है और ये कितनी लाजवाब लग रही है। देखने में ही इतने मज़े की, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं बस आपको बता नहीं सकती। आप बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं आपसे सच कह रही थी। देखिए फ्रेंड्स, जब सारी चीज़ें मैंने पीस ली तो आखिर में मैं ये कुटी हुई लाल मिर्चें जो मैंने पानी में भिगो के रखी थी, इन्हें भी डाल दूँगी, क्योंकि इसमें जो बीज होते हैं उसे हमने बहुत फाइन करना है बिल्कुल। इसे मैं दोबारा चलाऊँगी।
चलिए जनाब, ये चटनी तो हो गई है रेडी और अब मैं इसे बाउल में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च डाल के मैंने ये चटनी पीस ली और इसकी थिकनेस इतनी रहनी चाहिए कि ये फुल्कियों पर ठहर सके। आपने देखा होगा, जो कभी आपने बाज़ार से खाए होंगे लौंग चढ़े, तो उनकी चटनी इतनी थिक होती है। बहुत ज़्यादा पतला हम नहीं करेंगे वरना ये फिर उस पर रुकेगी नहीं। तो बस ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए। जो बैटर मैंने बना के 2 घंटे के लिए छोड़ा था, डो जो मैंने बनाई थी सब, उसको मैंने इस तरह एक बॉल ली हाथ में और मैं आपके सामने एक बना के दिखा देती हूँ टाइम की बचत के लिए। देखिए, मैंने एक बॉल बनाई और फिर मैंने इसको इस तरह हाथों से लंबा किया, हाथों में ऑयल लगा के, ताकि हाथों में चिपके ना, क्योंकि इसमें मूंग की दाल का आटा है और नॉर्मल आटा और बेसन। ये देखें, इस तरह इसको मैंने एक जैसे सीख कबाब होते हैं उस तरह का शेप दे दिया। ये देखिए, और सबको मैंने इसी तरह बना के रख लिया। और अब हम बैटर बनाएंगे बेसन का और आटे का पकौड़ियों के लिए। तो ये मैंने एक प्याला बेसन जो आपको दिखाया था वो डाल दिया, आधी चम्मच खाने का सोडा और ये आधी प्याली आटा। इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी और अभी से मैं पानी से इतना इसको रखूंगी जैसे हम पकौड़ों का बेसन बनाते हैं तो वो थोड़ा सख्त होता है, इसको हम थोड़ा सा उससे पतला, ज़रा सा पतला करेंगे बस। पहले मैं बहुत अच्छी तरह इसमें वो मिला लूँ, खाने का सोडा मिक्स हो जाए अच्छी तरह। अब मैं इसको थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका बैटर बना लेती हूँ। जैसे हम नॉर्मली पकौड़ों के लिए बेसन घोलते हैं, इस तरह। पहले हम पकौड़े फ्राई करेंगे, फिर उसी फ्राइंग पैन में हम ये जो हमने कबाब बनाए इन्हें करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बेसन इसका खोल लिया है और देखिए आप, इतना पतला होना चाहिए। आप देख रहे हैं, मैं आपको करीब से दिखा दूँ। ये देखिए, ठीक है। मैं इसको 2 हिस्सों में करूँगी, आधी हम लाल फुल्कियाँ बनाएंगे और आधे की हम वाइट फुल्कियाँ बनाएंगे। ये देखें आप, ये मैंने आधा आधा कर लिया इनको और अब इसको मैं आधा आधा करने के बाद इसमें फूड कलर डालूँगी। ये हमने वाइट के लिए कर दिया और अब ये मेरे पास फूड कलर है और मैं इसे डाल रही हूँ। ये देखिए आप डालकर देख लीजिएगा कितनी ज़रूरत है, इसको फिर मिक्स करते जाइएगा। ये देखें आप, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लाल फुल्कियों का बैटर बन गया और ये पीली फुल्कियों का। तो चलें अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। चलें फ्रेंड्स, अब हम फ्राई करते हैं। और मैंने एक फ्राइंग पैन चूल्हे पर रख दिया, बहुत कम क्वांटिटी में मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें डीप फ्राई नहीं करना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये पकते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे फ्राई हो गए और अब इन्हें मैं निकाल रही हूँ आपके सामने इस तरह। और फिर इन्हें मैं पानी में डालूँगी सॉफ्ट करने के लिए। 1 बाय 1 में सारे निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने दोबारा फ्राइंग पैन में ऑयल डाल दिया और अब ये रेड वाली फुल्कियाँ मैं स्पून से डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसी तरह 1 बाय 1 में डालती जाऊँगी। जिन लोगों ने लौंग चढ़े खाए हैं वो समझ गए होंगे कि ये कौन सी रेसिपी है, और जो नहीं समझे, जिन्होंने कभी नहीं खाए, तो वो अब बना के देखें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ये देखें, अब ये फ्राई हो जाते हैं तो फिर मैं इन सबको निकाल लेती हूँ। मैंने पीली फुल्कियाँ भी बना ली और लाल वाली फुल्कियाँ भी बना ली। ये देखें आप, ये दोनों मैंने बना ली और इनको मैं
5 मिनट के लिए पानी में डाल रही हूँ और तब तक मैं वो कबाब जो मैंने बनाए मैं उन्हें फ्राई कर रही हूँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत कम ऑयल, जो ऑयल इसके अंदर है बस उसी के अंदर इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। मैं ये इसमें डाल दूँगी, जो रह गए वो मैं बाद में करूँगी। ये एक साइड से हो जाए फिर इस तरह मैं इनको घुमाती रहूँगी ताकि ये जले ना और ये दूसरे साइड से भी बहुत अच्छी तरह हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, लौंग चढ़े बिल्कुल रेडी हैं। ये इसकी लाल फुल्कियाँ, ये इसकी चटनी। मैंने चटनी में रेड कलर नहीं डाला है, आप लोग अगर डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ये हमने रिंग वाली प्याज काटी थी, उसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश किया है। ये कबाब और ये पीली फुल्कियाँ और ये मैंने एक प्लेट बनाई है। आप अगर किसी के लिए सर्व करें तो आप इस तरह प्लेट में सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, आप टोटल मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स करके भी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।